हॉस्पिटल के बेड पर एक लड़की लेटी हुई है जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हुए हैं और जिस्म पर जख्मों के निशान हैं। उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि किसी ने उसके शरीर से सारी ताकत ही छीन ली हो और अब बची है तो केवल चंद सांसें जिसकी डोर कभी भी टूट सकती है। एक ऐसा मंजर जो किसी के भी खून का पानी बना दे। 3 दिन पहले नताशा अपने भाई रघु और माँ के साथ बैठकर टीवी देख रही है। दरअसल ये लोग यहाँ पर कुछ समय पहले ही शिफ्ट हुए हैं क्योंकि उसके भाई का ट्रांसफ़र हो गया था। अब नताशा अपने भाई रघु और माँ के साथ रहती है। दरअसल उसके पिता एक कार एक्सीडेंट में जल बसे। उनके घर में एक नौकरानी भी है जिसका नाम लता है, लेकिन वे लोग उसको अपने फैमिली मेंबर की तरह ही रखते हैं और लता भी उनका ख्याल रखती है। टीवी देखते देखते रात के 10 बज चुके थे और नताशा काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। रात के 1 बजे अचानक ही चीखों की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कि रात को कोई रो रहा हो। रघु ने जब ध्यान से सुना तो उसने देखा कि ये आवाज तो नताशा के कमरे से आ रही है। वो जल्दी से नताशा के कमरे की ओर दौड़ पड़ा और वहां पर उसने जो देखा उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि नताशा बहुत बुरी तरीके से चीख रही है और उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान हैं। इतनी ही देर में वहां पर उनकी माँ भी आ जाती है। दोनों नताशा की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। माँ के कहने पर रघु डॉक्टर को तुरंत फ़ोन कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर नताशा की ऐसी हालत देखते हैं वे तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नताशा का मानसिक संतुलन सही नहीं है। उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस मैंने अपने लाइफ में आज तक नहीं देखा। फिलहाल तो मैंने दवाई लगा दी है और स्थिति कंट्रोल में है। अब मैं चलता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो आप फिर से मुझे फोन कर सकते हैं। और इतना कहकर वे वहां से चले गए। उस रात तो सब बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन अगले दिन जब सुबह को रघु उठा तो उसने देखा कि नताशा के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है। ऐसी आवाज़ जैसे कि कोई जानवर कुछ खा रहा हो। जैसे ही रघु नताशा के कमरे की ओर गया और उसने अंदर देखा तो उसके पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि नताशा अपने कमरे में बैठी हुई है और उनके घर की पालतू बिल्ली का मांस खा रही है। जैसे ही नताशा रघु की तरफ पलटती है वो एक बार फिर से डर जाता है। रघु समझ चुका था कि ये सब उसका सपना था। कुछ देर बाद वो तैयार होकर वो अपनी माँ को भाई कहकर अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो रात को
ऑफिस से वापस आता है तो वो देखता है कि नताशा के कमरे से एक बार फिर से चीखों की आवाज़ आ रही है। और जब वो नताशा के कमरे में गया तो उसने देखा कि नताशा के जख्मों से खून बह रहा है और वो रो रही है। उसकी माँ उसके पास बैठी है और रघु के तुरंत कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं और वो नताशा की ऐसी हालत देखकर उनसे कहते हैं, देखिए, नताशा की मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और अब उसका घर पर रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर वो घर पर रही तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर के इतना कहने पर रघु ने नताशा को गाड़ी में बैठा दिया और वे तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने नताशा को एडमिट कर लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। नताशा को हॉस्पिटल में एक दिन से ज़्यादा का समय हो चुका था और अब वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। वो कभी चीखती तो कभी एक बेजान शरीर की तरह पड़ी रहती। नताशा की ऐसी हालत देखकर रघु ने सोचा कि जब से नताशा ने यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लिया है उसके कुछ महीने बाद से ही उसकी ऐसी हालत हो गई है। उसको ये शक हो चुका था कि नताशा की ऐसी हालत कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसने इन सब का पता लगाने की ठान ली और वो नताशा की कॉलेज फ्रेंड सुनैना से मिलने के लिए चला गया ताकि इस बात के पीछे का राज जान सके। और सुनैना से बात करते समय रघु को कुछ ऐसा पता चला जिससे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आखिर क्या बताया सुनैना ने रघु को और आखिर कौन है नताशा की ऐसी हालत का जिम्मेदार और क्या नताशा बच पाएगी?